Good morning, student. So now we have the second video of the integration series, and in first video we discussed about what the definite integral. Now we are going to discuss about the indefinite. Oh, sorry. First video we are discuss about indefinite integral. Now we are going to discuss about the definite integral. सो व्हाट यू मीन बाय द डेफिनेट इंटीग्रल, या क्या मतलब होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, इसको कैसे समझेंगे। तो ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, सब साथ मिलाना सबको। तो ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब। तो अब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, ये है, ये फंक्शन है हमारे पास, दिस इज फंक्शन भी है वो, ठीक गाइस। एंड ये आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसकी जो ये ब्रेथ देख रहे हो आप, ये जो ब्रेथ है ये कांस्टेंट ब्रेथ है। इसमें कितनी है, कांस्टेंट ब्रेथ है, और इसको हम ले रहे हैं डेल एक्स। कितना ले रहे हैं, दैट इज डेल एक्स, यानी हम कितना ले रहे हैं, ब्रेथ को डेल एक्स ले रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने 3 डायग्राम इसलिए बनाए हैं कि 3 डायग्राम बनाने का लॉजिक क्या है कि आप इसको समझिए, बहुत important है। एंड दोज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीचर एग्जामिनेशंस और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम वेयर इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर इस टाइप से यही चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ से आपसे सवाल नहीं कराए जाते। तो अब आप करेंगे क्या कि अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अगर ये फिगर ऐसा होता है, कैसा एक सीधा सीधा रेक्टेंगल बन जाता, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता एरिया निकालना। बेसिकली इंटीग्रेशन का क्या मतलब है इसका, कि एरिया निकालना भी इनके बीच के बाउंड्री के बीच का एरिया मुझे निकालना है, ए से बी के बीच का, ए से बी के बीच का, ए से बी के बीच का। लेकिन अगर मेरे पास कैसा होता है, सिमेट्रिकल फिगर होता है, जैसे ये है रेक्टेंगल है, तो मैं आसानी से निकाल लेता। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस, ये किसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, किसका, डेफिनेट इंटीग्रल का, टू फाइंड आउट द एरिया। तो अब आपको करना क्या है, अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा फिगर उतना साफ नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे इसको कि मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाएंगे। देखिए आप, मैंने ये क्या करे हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाएंगे। ये मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए हैं। तो ये छोटे छोटे रेक्टेंगल है जिनकी ये ब्रेथ है डेल एक्स, और इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देख ये है ना आपका फंक्शन, ये तो है फंक्शन, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है, तो यानी जब ये है तो ये फंक्शन यही तो होगा, यही तो होगी इसकी लेंथ, दैट इज एफ एक्स। अरे समझ रहे हो, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो रहा है ना, जैसे y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स है, तो ये y की वैल्यू तो होगी करस्पॉन्डिंग y की, एक बार ये वैल्यू आ जाएगी, एक बार ये वैल्यू आ जाएगी, एक बार ये वैल्यू आ जाएगी, तो वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगी, दैट इज एफ एक्स से रिप्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन हमें जो एरिया मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट एरिया निकलेगा। कैसा एरिया निकलेगा, अप्रोक्स एरिया आएगा। कैसा आएगा, अप्रोक्स एरिया। तो क्यों आएगा अप्रोक्स एरिया, वाई वी हैव द अप्रोक्सीमेट एरिया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो रेक्टेंगल बन रहे हैं यहाँ पर, ये रेक्टेंगल आप बन रहे हैं, ये पूरा नहीं बन रहा है, ये बाहर जा रहा है रेक्टेंगल, क्योंकि जितना कर्व है तो कर्व में जो बाहर चला जाएगा वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो ये अप्रोक्सीमेट एरिया आपका आएगा, वो कितना आ जाएगा, दैट इज एरिया आ जाएगा आपके पास, कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के हिसाब से आएगा। तो इसमें लेकिन ये छोटे छोटे रेक्टेंगल मैंने लिए हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल लिए हैं, तो समीशन लगेगा। एंड समीशन स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी, समीशन स्टार्टेड फ्रॉम ऑल रेक्टेंगल, ये जितने भी रेक्टेंगल्स है, ओके, ऑल रेक्टेंगल विच इज रन फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से रन कर रहे हैं, ए से बी के बीच में है। और एक रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है आपके पास, दैट इज एफ एक्स है, और ब्रेथ क्या है, ये कांस्टेंट ब्रेथ है इसकी, क्योंकि आप देख रहे होंगे देयर इज नो चेंज इन ब्रेथ, ब्रेथ में चेंज नहीं हो रहा है, मैंने तो थोड़ा बनाया है, बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो दैट इज कितना हो गया, दिस इज डेल एक्स हो गया, ओके ओके गाइस, दिस इज वी हैव। अब आपने क्या किया ना, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट एरिया है, और इस अप्रोक्सीमेट एरिया में उतनी एक्यूरेसी नहीं है, और वी वांट टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ, डेफिनेट का मतलब निश्चित वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यू चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए, जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू वो चाहिए। सो नाउ अब आपने क्या करा, ये जो रेक्टेंगल का साइज था उसको रिमूव, छोटा कंप्रेस कर दिया, तो अब आपने और छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में जो ये यहाँ पर बाहर जा रहा है,
ये रेक्टेंगल जो बन रहे हैं इनमें जो बाहर जा रहा है ये थोड़ा बहुत वेरिएशन, लेकिन इसके मुकाबले ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। इसके मुकाबले ये रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा क्योंकि इसमें रेक्टेंगल ज़्यादा पतले हैं। ये जो डेलेक्स थिकनेस तो आप डेलेक्स ही ले रहे हो, लेकिन ये आपकी बार आपने क्या करा कि उनको और मर्ज कर दिया, छोटा कर दिया, पतला कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर इतना वेरिएशन आ रहा था, देख रहे हो आप, ये वेरिएशन आ रहा था ना कर्व में, ये देख रहे हो जो वाइट दिख रहा है आपको, दिस इज, ये वेरिएशन आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ये वेरिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज मर्ज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि नाउ वी हैव द रेक्टेंगल विच इज स्मॉलर ब्रेथ देन कंपेयर टू दिस। इसके कंपैरिजन में जो ये है ये स्मॉलर ब्रेथ के हैं, स्मॉलर ब्रेथ के हैं, मतलब कम थिकनेस कर दिया, इनको पतला कर दिया। तो लेकिन निकलेगा ये भी अप्रोक्सीमेटली, तो ये भी एरिया अप्रोक्सीमेट निकलेगा, दैट इज फ्रॉम ए टू बी एंड द ऑल रेक्टेंगल यू हैव एंड दिस इज अगेन यू हैव, इनका भी लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा सब, इनका ये लेंथ हो जाएगा। एंड द ब्रेथ आप वही ले रहे हो, एक स्ट्रिप की जो ले रहे हो, तो दैट इज एफ एक्स इंटू डेल एक्स ना। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता है, यार तो ऐसे तो हम क्या लगे रहेंगे दिन भर रेक्टेंगल को पतले करते रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू, इनको क्या करते हैं, थिनर करते रहेंगे। सो इट मीन्स व्हाट, दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। सो व्हाट नाउ द सॉल्यूशन फॉर दिस, इसके लिए क्या रिजॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। नाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सच द वे कि दैट वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ इनफाइनाइटली, क्या करेंगे आप, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली मतलब समझ रहे हो, आपका एक्यूरेट तब आएगा जब आपका ये एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज अप्रोच करेगा किसको, जीरो को। मतलब इनकी ब्रेथ इतनी कम हो जाए कि लगभग जीरो आ जाए, जीरो, लगभग जीरो, मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ, अगर जीरो आ जाएगा तब तो नहीं, लगभग जीरो। जिससे कि जैसे एक देखा आपने धागा होता है, धागा, तो वो धागे की लेंथ में चाहे कितने भी ऐसे वेरिएशन कर्व कितना भी होगा, लेकिन वो आपको क्या दे देगा, सीधा बना देगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपका क्या हो जाएगा, दिस एरिया जो अगर आपको एग्जैक्टली एरिया चाहिए, सो अब ये इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल, इनफाइनाइटली बहुत सारे रेक्टेंगल आप ले रहे हो, तो जब आप बहुत सारे रेक्टेंगल ले रहे हो तो अब आपका क्या हो जाएगा, वो जो ये डेल एक्स है विल नाउ कन्वर्ट इनटू डी एक्स। ये जो डेल एक्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, और उसके लिए हम किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज dx का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड दिस एफ एक्स फंक्शन तो वही, ये लेंथ तो यही रहने वाली है इसकी एफ एक्स, सो दिस इज एफ एक्स वी हैव, ओके गाइस, एंड दिस समेशन will now converted into the integration of, and this is started from a, this is started from a to b, ये कितना हो जाएगा, that is a to b। so this जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, that is area is equal to from a to b and this is fx and this is dx, या इस fx को आप y ले लेते हैं तो y dx देखा होगा आपने जब आप लेते हैं। So, but this is for finitely या जो है क्या, इनफाइनाइटली बहुत सारे रेक्टेंगल के लिए, किसके लिए, बहुत ज़्यादा, यानी इनफाइनाइटली रेक्टेंगल ले लिया हमने इसके बीच में, मतलब समझ रहे हो आप, फॉर इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स के लिए ये जो है ब्रेथ क्या आ गई, आपके पास कितनी आ गई, मैनी रेक्टेंगल्स के लिए है, ये किसके लिए, मैनी रेक्टेंगल के लिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये दिस इज, फिर आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ भी आपको एरिया मिला, बट दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटेड एरिया, दिस इज, ये भी कैसा है आपके पास, अप्रोक्सीमेटेड एरिया है, कैसा एरिया है, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड एरिया। बट नाउ आपने क्या किया, क्योंकि आपको ये जो डेल एक्स है, ये जो डेल एक्स है, जो थिकनेस है, इसको कितना लगभग जीरो ले जाना है, लगभग जीरो के करीब ले जाना है। जैसे ही आप जीरो के करीब जाओगे तो इनफाइनाइटली बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, बारीक रेक्टेंगल्स मिलेंगे, तो वो इनफाइनाइटली रेक्टेंगल मिलेंगे। तो ये जो थिकनेस डेल एक्स है विल कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा, दैट इज dx में हो जाएगा, एंड दिस इज fx। सो दिस इज ऑफ एरिया, वी हैव एरिया a टू b fx dx, या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ a टू b एंड दिस इज y dx, ओके। सो दिस इज द
geometrically, yeah, you can say that the meaning of the definite integral we have. So this is the definite integral. Okay guys, so I think आप लोगों को समझ में आया होगा. Thank you very much.